नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 जम्ब स्वसिंह दंतास्ते गणिशसे का आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रथमा शृणुतु महाराज एषा अपराजिता नामो औषधिरस्य जातकर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता एता किल माता पितारात् एवात्मनं च वर्जित्वा अपरो भूमि पतितां न गृह्णाति। प्रथमा यानी पहली, शृणुतु सुनो, महाराज यानी महाराज, एष अपराजिता, एष प्लस अपराजिता, एष यानी यह, अपराजिता औषधि का नाम है। नामो औषधि, नामो यानी नाम की, औषधि यानी औषधि दवाई। जात कर्म समय, जात कर्म संस्कार के समय, ये जात कर्म संस्कार का नाम है। जात कर्म संस्कार के समय भगवता भगवान, मारीचेन मारीच ने, दत्ता दी, एता किलम माता पिता एवात्मना च वर्जित्वा अपरो, एता यह, किल यानी नामुमकिन, माता पिता एवात्मा माता पिता के अलावा अतिरिक्त, च और, वर्जित्वा वर्जित, अपरो यानी दूसरा, भूमि पतिता, भूमि यानी जमीन, पतिता में यानी गिरी हुई, ना यानी नहीं, गृह्णाति यानी उठाना, ग्रहण करना। तो देखो इसका अर्थ। प्रथमा पहली दासी कहती है, शृणुतु महाराज, सुनो महाराज, एषा अपराजिता नामो औषधस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। पहली दासी, पहली तापसी कहती है, सुनो महाराज, यह अपराजिता जिसे जीता नहीं जा सकता, अपराजिता का अर्थ होता है जिसे जीता नहीं जा सकता, यह अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीच ने, भगवान मारीच ने इसके जात कर्म संस्कार के समय इसको दी थी। कह रहे हैं ये अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जात कर्म के संस्कार के समय इसे प्रदान की थी, इसे दी थी। एता किलम माता पिता, एता किलम इसे वास्तव में माता पिता एवात्मना, इसके माता पिता और स्वयं इसके, माता पिता और स्वयं इसके, च और, वर्जित्वा यानी वर्जित, अपरो यानी दूसरा। कह रहे हैं कि ये जो अपराजिता नाम की औषधि है वो औषधि इसके जात कर्म के समय भगवान मारीच ने इसको दी थी, इसे प्रदान की थी। वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता। कह रहे हैं जो अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म के समय भगवान मारीच ने इसको प्रदान की थी, वह औषधि इसके माता पिता और स्वयं इसके अलावा जमीन पर गिरी हुई को कोई दूसरा नहीं उठा सकता, कोई दूसरा नहीं ले सकता। राजा अतग्रहणाति, राजा कहता है इसके बाद, यदि अत यानी यदि, ग्रहणाति यानी ले लेता है, राजा कहता है यदि ले लेता है तो। प्रथमा पहली, तत्सर्पो भूत्वा दशति, प्रथमा पहली तापसी, पहली दासी कहती है, तत् यानी तब, तम यानी उसको, सर्पो यानी सांप, भूत्वा यानी होकर, भू प्लस कत्वा, भू प्लस कत्वा, दशति यानी डस लेती है, काट लेती है। तो पहली तापसी कहती है, तत् स्तम सर्पो भूत्वा दशति, तब वह उसको सांप बन करके डस लेती है, सांप बन करके काट लेती है। राजा भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया उभे अनेकश,
राजा कहता है भवतीभ्याम आपने, कदाचित अस्या, कदाचित प्लस अस्या, कभी भी इसके, प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, प्रत्यक्ष रूप से इसके विकार या प्रक्रिया को देखा है। उभय दोनों, अनेकश अनेक बार। तो राजा पूछता है कि भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या आपने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से इसके विकार या इसकी प्रतिक्रिया को देखा है? आपने प्रत्यक्ष रूप से इसके विकार जो है, इसकी प्रक्रिया जो है उसको देखा है? उभय दोनों कहती हैं अनेक बार। उभय यानी दोनों, अनेकश यानी अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगता, राजा यानी राजा, सहर्षम यानी हर्ष के साथ, खुशी के साथ, अपने आप से, कथम मीव संपूर्णम अपि मे मनोरथम, राजा हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में अपने आप से कहता है कथम मीव, कथम यानी कैसे, ईव यानी यह, संपूर्णम अपि पूरा, मैं यानी मेरा, मनोरथम यानी मनोरथ, अभिनंदामि यानी अभिनंदन, अभिनंदन, इति यानी इस प्रकार, बालय, बालय यानी बच्चे को, और परिष्वजते यानी आलिंगन करता है। तो राजा हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में, खुशी के साथ में अपने आप से राजा उससे पूछता है, और जब तापसी जवाब देती है कि हमने कई बार इसके प्रभाव को देखा है, तो राजा खुश होकर के कथम मीव संपूर्णम अपि मे मनोरथम, कि मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों ना करूं। राजा उसकी बात को सुनता है, सुन करके खुश होता है, और खुश होकर के कहता है मैं अपने पूरे हुए मनोरथ को, या मैं अपनी पूरी हुई इच्छा का क्यों अभिनंदन ना करूं। इस प्रकार कह करके बच्चे का आलिंगन करता है, अर्थात बच्चे को गले से लगाता है। वो ऐसा सोचता है, सोच करके खुश होता है, और खुश होकर के कहता है कि जो मेरी इच्छा पूरी हो रही है, तो मैं इस इच्छा का स्वागत कैसे ना करूं, इस इच्छा का अभिनंदन कैसे ना करूं। और ऐसा कह करके बच्चे का आलिंगन करता है, बच्चे को अपने गले से लगा लेता है। बाला मुच्च माम, मुच्च यानी छोड़ो, माम यानी मुझे। बालक कहता है मुच्च माम, मुझे छोड़ो, यावन सकाशम, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि। ही बालक कहता है मुझे छोड़ो, यावत जब तक, मातु यानी माता, सकाशम पास, गमिष्यामि जाऊंगा, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। जब राजा उसको, बालक को गले लगाता है, तो बालक उससे कहता है मुझे छोड़ो, मैं तब तक अपनी माँ के पास जाऊंगा। राजा पुत्रक मया से मातरम अभिनंदसी, अब राजा कहता है पुत्रक बेटा, मया मेरे, सहेव साथ ही, सहसा प्लस एव साथ ही, मातरम अभिनंदश्यामी नंदिष्यसि, माता का अभिनंदन करेगा। राजा कहता है बेटा मेरे साथ में माँ का अभिनंदन करेगा। बालक मम खलु तातो दुष्यंत, बालक उस राजा की बात को सुनता है कि राजा ये कहता है कि बेटा मेरे साथ में माँ का अभिनंदन करेगा। तो बालक उसकी बात को सुन करके कहता है मम खलु तातो दुष्यंत न तुम, मेरे पिता तो राजा दुष्यंत है, ना कि तुम। राजा सस्मितम एष विवाद एव प्रत्यायति, राजा यानी राजा सस्मितम मुस्कुराहट के साथ में मुस्कुराते हुए, एष यह, विवाद यानी विवाद, एव यानी एव, प्रत्यायति विश्वास दिलाता है, विश्वास दिलाता है या यकीन दिलाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये पूरा विवाद है जो मुझे याद दिलाता है। राजा कहता है पुत्रक मया से मातरम अभिनंदिष्यसि, बेटा मेरे साथ में ही माँ के अभिनंदन
करेगा। तो बालक उसकी बात को सुन करके कहता है, मम खलु तात दुष्यंत, मम यानी मेरे, खलु यानी निश्चित ही, तातो यानी पिता, दुष्यंत यानी दुष्यंत है। मेरे पिता तो निश्चित रूप से राजा दुष्यंत है, ना तुम, ना कि तुम। राजा सस्मितम एष विवाद प्रत्ययति, राजा मुस्कुरा के साथ में मुस्कुराते हुए ये विवाद ही विश्वास दिलाता है कि ये मेरा पुत्र है।